आज की इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये जो वीडियो है वो सिर्फ सिस्टम की आंखें नहीं खोलता, बल्कि उससे सवाल भी पूछता है कि आपका काम सिर्फ फोटोबाजी करना है, रीलबाजी करना है, या जमीन पर कुछ बदलना भी है। आज की इस वीडियो में मैं एक लड़की को दिखाने जा रही हूं जिसे आप बहुत पहले भी कई बार देख चुके होंगे। इनका नाम सोनी है, जिनके पैर में कुछ समस्या है। अपने दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी ये लड़की 2 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है। इनके पिता नहीं है, माँ जो है वो मजदूर है। घर में किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का नहीं है कि एक ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी सोनी डेली स्कूल जाती हैं। अब ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब तमाम लोग इनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। उसी में से एक ये हैं, इनको आप जानते होंगे, इनका नाम मैथिली ठाकुर है। ये भाजपा से सांसद भी हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाती हैं और कहती हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने टैग करके हमें बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये मेरे विधानसभा और सांसदीय क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए गोपालगंज के जो डीएम साहब हैं उनसे मेरी बात हुई। मुझे खुशी हो रही है कि सोनी को ट्राईसाइकिल जो है वो मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनकी मदद नहीं की, ऐसा नहीं है कि डीएम साहब ने इनको ट्राईसाइकिल नहीं पहुंचाई, लेकिन जो सड़ी हुई कबाड़ सी ट्राईसाइकिल सोनी तक पहुंचाई गई, वो ट्राईसाइकिल 2 दिन में ही टै बोल देती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक मामूली सी ट्राईसाइकिल पहुंचाने के लिए एक भीड़, एक हुजूम वहां पहुंचता है, सब फोटोबाज वहां इकट्ठा होते हैं और एक सड़ी सी ट्राईसाइकिल दी जाती है। ये सरकारी वाली ट्राईसाइकिल है जो सोनी को थमाई जा रही है। ये आप देखिए कि ट्राईसाइकिल देते वक्त कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 लोग तो सिर्फ ये सड़ी वाली ट्राईसाइकिल देने आए थे। अब इसको मैं सड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन के अंदर ही ट्राईसाइकिल का डंडी अलग और टायर की हालत ये है कि हवा गायब। अब सोनी की हालत ये हुई है कि इसकी हालत को देखकर सबके दिल में उबाल तो आया, सब भावना से ओतप्रोत तो हुए, सब उसकी मदद करने तो आए, लेकिन क्या करने के लिए? सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। फोटोबाजी हुई, वीडियो वायरल किया गया, क्रेडिट लिया गया, हमने मदद कर दी, हमने मदद कर दी, हमने मदद कर दी, लेकिन बच्ची वापस से फिर उसी जगह पर आ गई। मतलब कि घसीट कर फिर से वो स्कूल जाने लगी। तो बदला क्या? सिर्फ 4 दिन की चांदनी और फिर से वही अंधेरी रात। इसी दिन के लिए और इसी तरीके से आप काम करेंगे क्या? मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या सच में मार्केट में अब रिमोट वाले ट्राईसाइकिल नहीं आ रहे हैं? इससे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्राईसाइकिल अब मार्केट में आ रहे हैं। और अगर सच में आपको सोनी की तस्वीर और तकदीर बदलनी थी, ये जो 15 लोग यहाँ पर खड़े हैं, बाप रे, लग रहा है मेला लगा हुआ, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सब अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते तो एक बेहतर ट्राईसाइकिल सोनी को मिल सकती थी। लेकिन किसी को करना कुछ नहीं है, सबको फोटो से खिंचाने की जो लत है, उसी की वजह से सोनी की स्थिति बदल नहीं पाई। एक दिन उन्होंने ट्राईसाइकिल भी चलाना सीखा ही होगा, तब तक ट्राईसाइकिल टन से खराब हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ट्राईसाइकिल दी तो ठीक ही गई थी, लेकिन अब आप उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो टूट जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, सजो कर रखना चाहिए था, म्यूजियम में लगा देना चाहिए था। अब कोई चीज़ मिली है, सरकारी चीज़ मिली है, तो उसका इस्तेमाल कोई क्यों करेगा भाई? सरकारी चीज़ मिली है, उसको शीशे में गड़वा कर उसे रखवा देना चाहिए, क्योंकि अगर साइकिल है तो सड़क पर ही चलाई जाएगी। अगर साइकिल दोयम दर्जे की है तो 2 दिन में टूट ही जाएगी, हवा निकल ही जाएगी टायर की। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मतलब ये जो लड़की है, इसका सपना डॉक्टर बनने का है, दोनों पैर से विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल मिस नहीं करती। सरकारी स्कूल में जाना, डेली जाना, इसका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो समझ में नहीं आता। मतलब हम में से अधिकतर लोग छोटी बड़ी परेशानी लेकर अपना माथा पीटने लगते हैं। अरे मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मैं अपनी ज़िंदगी से कितना परेशान हूँ, मेरा बच्चा बात नहीं सुन रहा है, मेरे 2 नंबर कम आ गए हैं, इसलिए हम कितना हताश और निराश होते हैं। लेकिन हमें सच में इन लड़कियों से सीखना चाहिए। इनकी ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी है, गरीबी एक परेशानी है ही, पैर से विकलांग है ही, लेकिन इसके बावजूद इनका जो जज्बा है, इनका जो हौसला है, हमें इनसे सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि इनका मोटिवेशन कितना हाई लेवल का होता है। लोग इनके साथ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं। हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे अंदर बहुत संवेदना है। देखिए, हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा और हमने फ़ौरन ही एक्शन लिया। इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं। कुछ रील वायरल भी होती है, कुछ
मतलब ले देकर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही थी। इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो आया करता था, डेली व्लॉग, घर में क्या करती हैं ये दिखाया करती थी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना वाना ये गाया करती थी। अब क्योंकि सांसद बन गई हैं, लेकिन वो यूट्यूब वाली जर्नी से जुड़ाव है, पैसा भी आता था, उसे छोड़ा नहीं है। तो अब रील बनाने की आदत है, तो क्या करेंगी? तो एक रील इन्होंने बनाई जिसमें इन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें मदद। अरे मैडम, जितना आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से कमाती हैं, उसका एक छींटा भर मार देती ना तो इससे बेहतर ट्राईसाइकिल आ जाता। स्क्रीन पर जरा दिखाइए कि मार्केट में कितने बेहतर बेहतर ट्राईसाइकिल आते हैं। इतने मजबूत एक नंबर के ट्राईसाइकिल भी मिलते हैं, लेकिन किसी को अपनी जेब से थोड़ी निकाल कर देना है। सबको बस फाइलें दौड़ानी है, संवेदनाएं दौड़ा देनी है और कर देना है मदद, वो भी इस तरीके का मदद। अब जरा स्क्रीन पर आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो टूटी हुई ट्राईसाइकिल का है। देखिए अब इस ट्राईसाइकिल को देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर फोटोबाज इकट्ठा नहीं हुए थे तो कौन इकट्ठा हुआ था? सबको फोटो खिंचवानी थी, फोटो वायरल करानी थी, रील वायरल करानी थी, क्रेडिट लेना था। लेकिन किसी को इस सोनी की चिंता थोड़ी थी। कोई सोनी को बदलने थोड़ी आया था कि सोनी जो घसीट कर चलने वाली लड़की है वो सच में अपने हाथों से पहिया डुलाकर या रिमोट के सहारे चल पाएगी। सबको सिर्फ फोटो बनानी थी और सब सिर्फ फोटो बनाकर चले भी गए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि क्या किसको नहीं पता है कि इस तरीके की जो सरकारी ट्राईसाइकिल होती है उनकी हालत क्या होती है? क्या क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी डीएम साहब की नहीं थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि ये ट्राईसाइकिल कितने दोयम दर्जे की है? मतलब अगर आप फॉलोअप ही ले लेते, 4 दिन भी नहीं बीता है, अगर फॉलोअप ही लेकर पूछ लिया होता आपने कि सोनी जो साइकिल मैंने तुम्हें दी थी वो साइकिल चल पा रही है, तुम चला पा रही हो, या साइकिल ठीक चल रही है कि नहीं, यही पूछ लिया होता तो आपको पता चलता कि साहब आपने जो ट्राईसाइकिल दी थी उसने तो टैं बोल दिया है। लेकिन इतना समय किसके पास है? बस माहौल बनाने को सबके पास समय है, सबको माहौल बनाना है। और हालात, वो लड़की जहां से उठी थी वहीं पर आ गई। 4 दिन खूब चर्चा हुई, 4 दिन इस पर खूब बात हुई और अब इसकी स्थिति यही है। मैं चाहती हूं कि आप सोनी की वो पहली वाली वीडियो एक बार फिर से देखिए जिसमें सोनी कंधे पर बस्ता टांगे अपने विकलांग वाले पैरों के सहारे 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाती नजर आ रही हैं। आप देखिए कि सड़कें कितनी खराब हैं, इसके बावजूद भी सोनी स्कूल जाती हैं और एक दिन नहीं, रोज रोज स्कूल जाती हैं। ये वीडियो हर फोन स्क्रीन पर लगभग पहुंचा ही होगा। जिन्हें ये वीडियो नहीं दिखा है वो हमारे माध्यम से ये वीडियो देखें और सोनी जो बिहार के गोपालगंज के गांव रामनगर की हैं, उनके हौसले को तो सभी सलाम कर सकते हैं, उनके जज्बे को तो सभी सलाम कर सकते हैं। और मुझे ये पता है कि अगर डायरेक्ट सोनी को मदद करने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे लोग आएंगे और सच में मदद करके जाएंगे। जनता ही तो है जो इन लोगों को या अधिकारियों को यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है, लेकिन ये अधिकारी जनता के लिए कुछ नहीं कर पाते। मुझे पता है कि सोनी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मजबूर परेशान लोग हैं और सरकार क्या ही करे। सब इंसान को बेहतर ट्राईसाइकिल नहीं दी जा सकती, ये बात बिल्कुल कुछ हद तक मानी भी जा सकती है, मैं मान भी लेती हूँ। लेकिन ये बताइए कि आप मदद नहीं कर सकते वो ठीक है, लेकिन आप फोटो जरूर खिंचवा सकते हैं, आप रील जरूर बनवा सकते हैं, आप उसे वायरल जरूर करा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मानवता होती, आप ये समझ पाते कि ये वो लड़की है जिसे 2 किलोमीटर अगले दिन फिर स्कूल जाना है, इसके डेली इस्तेमाल की ये चीज़ है और इसके बिना इसके पंखों को उड़ान मिलना मुश्किल है, तो आप शायद ये समझ पाते कि जो सरकारी स्टॉक में रखी हुई घटिया क्वालिटी की जो ट्राईसाइकिल है उससे इसका काम नहीं चल पाएगा। हमें प्रायोरिटी तो सेट करनी होगी और समझना होगा कि किसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब ये बात सही है कि जो भी विकलांग हैं उनमें कैसे प्रायोरिटी सेट हो सकती है, सबको ज़रूरत होती है। अब एक वीडियो ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही कोई घटिया क्वालिटी की ट्राईसाइकिल दी, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। ये बुजुर्ग आदमी बता रहे हैं कि इनकी ट्राईसाइकिल का जो रिम है वो किस तरीके से टेढ़ा हो चुका है। इनको भी ट्राईसाइकिल मिले, अभी पन्नी तक नहीं उतरी है। इस ट्राईसाइकिल को देखिए, इस पर पन्नी भी नहीं उतरी है। बाद में बुजुर्ग से ये कहा गया कि अभी वारंटी में है, वापस करके आपको दूसरा दे दिया जाएगा। अरे कहीं नहीं कर रहा मैं यार, लिए तू तो मतलब ट्राईसाइकिल इतनी खराब क्वालिटीज की आती हैं, इतनी खराब क्वालिटीज की आती हैं कि अभी पन्नी नहीं उतर पाता, उससे पहले ही ट्राईसाइकिल टूट जाती है। तो मतलब अगर सरकार किसी गरीब की मदद करना चाह रही है, किसी विकलांग
को बेहतर सुविधाएं देना चाह रही है, उसकी ज़िंदगी आसान बनाना चाह रही है, तो हम इतने भी गरीब नहीं है कि बेहतर ट्राईसाइकिल ना दे पाएँ। तो थोड़ा अपने आप को अपडेट करिए, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्राईसाइकिल आ गए हैं, थोड़ा सुधारिए, मदद करना ही है तो बेहतर ट्राईसाइकिल से मदद करिए ना, ये घटिया बेकार से ट्राईसाइकिल से क्यों मदद कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि सरकार की ये जो दिखावटपन है, ये जो खोखलापन है, जिसमें वो तस्वीर और तकदीर बदलने की जो बात करती है वो सिर्फ फोटोबाजी तक ही रहता है या सच में उसे तकदीर और तस्वीर जो भी है बदलने का मन होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।